हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीक मेरी एक फ्रेंड ने मुझे अप्रोच किया और कहा कि आकांक्षा, मैं आपका पहला वीडियो देखने के बाद अपने लिए टाइम निकाल पा रही हूँ और वर्कआउट कर रही हूँ, पर पता नहीं ये कब तक कंटिन्यू रह पाएगा। तो पॉइंट ये है कि हमको पता तो है कि हमको वर्कआउट करना चाहिए, हमको पता है कि हमको जंक फूड नहीं खाना चाहिए, हमको पता है कि हमको टाइम पे सोना चाहिए। इन सारी अच्छी बातों पर इतनी बातें हो चुकी हैं कि हमको पता तो है कि ये सब हमारे लिए अच्छा है, फिर भी हम इन सब पर कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारी जो पुरानी हैबिट है वो एक बड़े से पेड़ की तरह है जिसकी जड़ें बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही गहरी हैं। पर हमारी जो नई हैबिट है वो एक छोटे से प्लांट की तरह है जिसको हमने अभी अभी लगाया है और उसको पेड़ बनने में हमारे एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम हमारी नई हैबिट को कैसे एक्स्ट्रा केयर दें जिससे वो एक स्ट्रॉन्ग ट्री या फिर एक कंसिस्टेंट हैबिट बन जाए। तो मैं आपको दूंगी बहुत ही इजी टिप्स जिनको फॉलो करने से आप किसी भी हैबिट में कंसिस्टेंट रह पाएंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मेरा पहला पॉइंट है मेक इट ऑब्वियस। अब ऑब्वियस बिहेवियर क्या होता है? जैसे हम किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में गए तो साउथ इंडियन खाना खाएंगे, वो ऑब्वियस है। अगर हम किसी लाइब्रेरी में जाएंगे तो कोई बुक चेकआउट करके आएंगे, वो हमारा ऑब्वियस बिहेवियर है। तो हम ये कह सकते हैं हम जिस माहौल में होते हैं हमारा एक्शन उसके अकॉर्डिंग होता है। तो हमको ये मेक श्योर करना है कि हम उस माहौल में रहें जिससे हमारी जो हैबिट है वो ऑब्वियस बन जाए। जैसे मुझे मेरे घर के अंदर हेल्दी खाना खाने का माहौल क्रिएट करना था या हैबिट डेवलप करनी थी, तो मैंने क्या किया, जो भी जंक फूड थे सबसे पहले तो मैंने जंक फूड लाना कम कर दिया और जो जंक फूड मैं लाती थी उसको मैं स्टील के डब्बों में ऊपर की तरफ रखती हूँ। और जब भी बच्चे स्कूल से आते हैं तो मैंने देखा कि वो सबसे ज़्यादा हंग्री तब होते हैं, तो मैंने क्या किया, तब उनको स्टीम वेजिटेबल देना शुरू कर दिया। अब उनको जंक फूड दिख नहीं रहा है और हेल्दी फूड दिख रहा है और भूख लग रही है, तो उनका ऑब्वियस बिहेवियर हो गया वो स्टीम वेजिटेबल खा लेंगे। जैसे मुझे रोज़ जिम जाना था तो मैंने क्या किया कि मेरे जो वर्कआउट के कपड़े हैं और जो मेरी पानी की बॉटल है और मेरे शूज़ हैं वो मैं सामने सोफ़े के सामने रख देती हूँ, तो मुझे वो रिमाइंड कराता है कि मुझे वर्कआउट के लिए जाना है। वैसे ही मैंने देखा कि मैं पानी बहुत कम पीती थी, तो मैंने क्या किया, जहाँ भी मैं बैठती हूँ वहाँ पे मैंने पानी की बोतल रखना शुरू कर दिया और एवरी 1 आवर का ये टाइमर लगा दिया जो मुझे रिमाइंड कराता है कि मुझे पानी पीना है। तो मैंने अपने घर का माहौल वैसा कर दिया जो मेरी हैबिट को ऑब्वियस बनाता है। ट्रैक योर हैबिट एंड रिवॉर्ड इट। जैसे मेरी छोटी बेटी को मुझे रीडिंग करने की हैबिट डेवलप करनी थी, तो मैंने क्या किया, मैं एक इस तरह की बुक लेकर आई जिसमें वो जब भी कोई बुक पढ़ती है वो सर्कल करती है और एवरी 50 बुक पर उसको एक स्टिकर मिलता है। तो उससे क्या होता है कि जैसे जैसे उसको रिवॉर्ड मिलता है वो फिर से बुक पढ़ने के लिए एक्साइटेड रहती है। वैसे ही मैंने अपने वर्कआउट के लिए एक वर्कआउट मैग्नेट कैलेंडर लेकर आई हूँ जिसको जैसे ही मैं वर्कआउट करके आती हूँ मैं वहाँ पे एक टिक मार्क कर देती हूँ। इससे क्या होता है, जब हमारी प्रोग्रेस को हमारे सामने देखते हैं तो ये हमारे लिए बहुत सेटिस्फाइंग होता है। प्लस ये हमको ऑनेस्ट रखता है, क्योंकि किसी दिन मेरा वर्कआउट छूट जाता है तो मुझे याद रहता है कि मुझे नेक्स्ट वीक वर्कआउट को कंसिस्टेंट रखना है। और जैसे ही मैं मेरा 1 महीने का वर्कआउट कर लेती हूँ, मैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में अपना फेवरेट कुजिन खाती हूँ। तो इस तरह से मैं अपने आप को रिवॉर्ड देती हूँ। तो जब आप अपनी हैबिट को ट्रैक करते हैं और रिवॉर्ड करते हैं तो इट हेल्प्स यू टू मेक यू कंसिस्टेंट। टेक एन अपॉइंटमेंट विथ योर हैबिट। तो जब आपका किसी कलीग के साथ अपॉइंटमेंट होता है, जब आपका किसी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होता है, तो आपको पता होता है कि आपको कब और कहाँ पहुँचना है, तो आप 5 मिनट भी लेट नहीं होते हो। वैसे ही आपको आपकी नई हैबिट को अपॉइंटमेंट देना है, मतलब आपको ये फिक्स करना है कि आप उस हैबिट को कब फॉलो करेंगे, किस टाइम पे, किस जगह पे फॉलो करेंगे। उससे क्या होगा, जैसे ही आप किसी हैबिट को टाइम और जगह फिक्स कर देंगे तो आप कमिटेड हो जाएंगे और आपके मिस होने के चांसेस बहुत कम होंगे। जैसे मुझे वर्कआउट करना है, कब करना है, शाम के 6:30 बजे करना है, कहाँ करना है, मुझे इस पार्क में करना है। तो इस तरह से आप अपने हैबिट को एक अपॉइंटमेंट दे दीजिए। मेरा 4th पॉइंट है मेक योर हैबिट इंजॉयबल। हमारी कोई भी हैबिट तब कंसिस्टेंट रह पाती है जब हम उसको इंजॉय करते हैं। तो आपकी जो भी हैबिट आपको डेवलप करनी है उसको आप इंजॉयबल बनाइए। जैसे घर को क्लीन करना है, म्यूजिक लगा लीजिए, वो हैबिट आपकी इंजॉयबल हो जाएगी। आपको वॉक पे जाना है, वर्कआउट करना है, अपनी फ्रेंड को लेके जाइए, तो आपकी वो हैबिट इंजॉयबल हो जाएगी। आपको सैलेड की हैबिट डेवलप करनी है, सैलेड खाने की, तो उसके साथ अपने फेवरेट ड्रेसिंग को ले लीजिए, तो आपकी सैलेड की हैबिट इंजॉयबल हो जाएगी। जैसे ही आपकी हैबिट इंजॉयबल हो जाएगी, आपकी कंसिस्टेंस रहने की जो चांसेस है वो बहुत बढ़ जाएंगे।
मेरा लास्ट पॉइंट है टेक अ यू टर्न क्विकली। ये मेरा लास्ट पॉइंट है पर बहुत ही पावरफुल पॉइंट है, क्योंकि हमारी लाइफ में हम कितना भी कंसिस्टेंट रहेंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसा आ ही जाएगा कि जिस दिन हम हमारी हैबिट को फॉलो नहीं कर पाएंगे। जैसे कभी आप सिक हो सकते हैं, कभी हमारे बच्चे सिक हो सकते हैं, कभी बच्चों के बर्थडेज आ सकते हैं, कभी कोई और इवेंट आ सकती है जिसकी वजह से हम हमारी हैबिट पे वर्क नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमको ये मेक श्योर करना है कि जैसे ही वो इवेंट खत्म हो जाए, जैसे ही वो इमरजेंसी खत्म हो जाए, आप अपनी हैबिट पर वापस काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप कंसिस्टेंट रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे ये उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी यू टर्न लेके वापस आते हैं। सो दिस आर माई 5 टिप्स जिनको मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ और पिछले कुछ सालों से मैं अपनी हर हैबिट पे कंसिस्टेंट रह पाई हूँ। Hopefully it will help you and let me know if you like it, and till then keep growing with Akanksha. Bye.